हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनलाइट एनर्जी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोलर पावर प्लांट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें किन किन प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में जो सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक प्रोसीजर मालूम नहीं रहेगा स्टेप बाय स्टेप, तब तक आप जो है उस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप प्लांट जो है नहीं लगा सकते। आपको यदि फिर लगा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक प्रोसीजर को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसीजर को बताऊंगा कि पहला काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, तीसरा काम क्या होता है, चौथा काम क्या होता है, पांचवा काम क्या होता है। ठीक है, तो जितना भी इसमें स्टेप्स आएंगे, ठीक है, सबको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला होता है हमारा प्लान। ठीक है, जैसे ही हम डिसाइड करेंगे या हम प्लान करेंगे कि हमको 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है, 20 किलोवाट का लगाना है, या फिर 50 किलोवाट का लगाना है, या फिर 100 किलोवाट का लगाना है। ठीक है, मतलब जितना भी हमने डिसाइड किया, जितना भी हमें लगाना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे। ठीक है, जो डिजाइनर होंगे उनसे बात करेंगे और उसको हम उस प्रोजेक्ट का पूरा एरिया दे देंगे और कितना किलोवाट का हम सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं उसका पूरा हम डिटेल दे देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो हमें जो है पूरा ड्राइंग जो है हमको डिजाइन करके दे देगा। ठीक है, जैसे ही ड्राइंग हमको रिसीव होगा, ड्राइंग रिसीव होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जो हमारा एरिया है, जो हमारा ग्राउंड है, उसको लेवल करना। क्योंकि कोई भी एरिया जो होता है वो अंडुलेशन में होता है, पूरा स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको लेवल नहीं करेंगे और ऐसे ही पाइल कास्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो कॉलम पोस्ट का अलाइनमेंट है वो सही से नहीं आ पाएगा, जिसके कारण पर्लिन सही से नहीं लगा पाएंगे, ब्रेसिंग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें मॉड्यूल फिक्स करने में बहुत ज्यादा परेशानियां आएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है ग्राउंड लेवलिंग का। जेसीबी के माध्यम से ग्राउंड लेवल करेंगे या फिर जो ट्रैक्टर होता है लेवल करने वाला, ठीक है, उसके माध्यम से हम उसको लेवल करेंगे। ठीक है, लेवल करने के बाद हम सर्वेयर को बुलाएंगे। ठीक है, और सर्वेयर को बुलाएंगे, उसको हम उस ड्राइंग दे देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, उस ड्राइंग में उसका कोऑर्डिनेट जो है वो दिया रहता है। कोऑर्डिनेट का मतलब जो हमारा नॉर्थ में कितना वैल्यू है, साउथ का कितना वैल्यू है, ठीक है, वो सब मेंशन रहता है। और उसके बाद फिर पोल टू पोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हर एक चीज उसमें मेंशन रहता है। तो सर्वेयर जो है उस कोऑर्डिनेट को उठाएगा और टीएस में डालेगा। ठीक है, और टीएस जो क्या करेगा, हमको ऑगरिंग के लिए पॉइंट मार्किंग देना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो सर्वेयर है वो पॉइंट मार्किंग कंप्लीट करता है, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारा ऑगरिंग का। ठीक है, देखिए ऑगरिंग जो है दो टाइप से होता है। एक तो होता है ट्रैक्टर का ऑगरिंग। ठीक है, ट्रैक्टर के अंदर 300 mm का बिट लगा रहता है। ठीक है, उससे वो ड्रिल करके होल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा होता है डीटीएच मतलब जहाँ पे रॉकी एरिया है, पत्थर वाला एरिया है। ठीक है, जहाँ पे ये ट्रैक्टर जो है होल नहीं कर सकता है वहां पर हम उसको यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा ग्राउंड कैसा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऑगर जो है वो सफिशियंट होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका चयन करेंगे और उसके बाद से उसको हम काम पर लगाएंगे। ओके, तो ये ऑगरिंग का प्रोसेस हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉलम पोस्ट अलाइनमेंट का। ठीक है, तो कॉलम पोस्ट अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे, जैसे ही ऑगरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑगरिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा एक टेम्पलेट आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉलम पोस्ट को बीच में फिक्स करते हैं और नट बोल्ट से उसको टाइट करके और उसको स्पीड लेवल के माध्यम से अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट हमें अवेलेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा जो लेबर रहेगा, ठीक है, उसको हम वो टेम्पलेट्स उसको दे देंगे। ठीक है, टेम्पलेट वो क्या करेगा, जितना जहां जहां हमारा ऑगरिंग का पॉइंट है, ठीक है, वहां पर वो डालेगा। उसके बाद उसमें कॉलम पोस्ट को बीच में डालेगा। ओके, और उसके बाद फिर चारों तरफ से उसमें नट रहता है, उसके हिसाब से उसको स्क्रू के माध्यम से टाइट कर देगा तो वो कॉलम पोस्ट जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं हुआ, वो उसमें फिक्स हुआ है। उसके बाद क्या करेगा, वो लाइन डोरी मारेगा एक साइड से और एक कॉलम पोस्ट के ऊपर से।
ठीक है, यानी 2 जगह लाइन डोरी बांधेगा। उसके बाद हर एक पोल पे स्प्लिट लेवल लगा करके उसका अलाइनमेंट कर देगा। ठीक है, अलाइनमेंट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम ड्राइंग में चेक करेंगे कि इसको कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करने के लिए हमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेंशन रहता है कि M20 यूज करना है या फिर M25 यूज करना है या फिर M30 यूज करना है। ठीक है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा मिट्टी जो है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसका डिसीजन लेते हैं या फिर चयन करते हैं कि हमें इस कॉलम पोस्ट को कास्टिंग करने के लिए या फिर इस सॉइल कंडीशन में हमें ये ग्रेड का कंक्रीट जो है यूज करना है। ओके, तो जो ड्राइंग में होगा उसके हिसाब से हम उसका चयन कर लेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए जो भी हमको दिया हुआ है M25 है, M20 है या M30 है, जो भी है उसके हिसाब से फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा मटेरियल का। ठीक है, तो मटेरियल के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले हमको स्टॉक उसका प्लेस हमको चयन करना पड़ेगा कि मटेरियल को हम ऐसा जगह पर स्टॉक करेंगे जहां पे मतलब वो स्लोप ना हो, क्योंकि बारिश की वजह से क्या होता है कि जो हमारा आर सैंड होता है, रोबो सैंड होता है या फिर सैंड होता है, रेड सैंड होता है, तो ये सब बारिश में क्या होता है कि बह जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह का हमको चयन करना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छे से एक जगह पे स्टॉक करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 20 mm का एग्रीगेट, तो उसके लिए भी अच्छा जगह हम एक चयन करेंगे जहां पे उसको अच्छे से हम स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 10 mm का एग्रीगेट या फिर कहीं कहीं पे 12 mm का एग्रीगेट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 चीज कंसीडर करना है। ठीक है, सीमेंट के लिए सबसे अच्छा जगह हमको चयन करना है। ठीक है, ताकि उसको हम अच्छे से कवर करके रखना है। ठीक है, वहां पर कोई भी मॉइस्चराइजेशन का प्लेस नहीं होना चाहिए, जहां पे पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या फिर नाइट में जो फॉग गिरता है, ठीक है, वो बिल्कुल उस पर नहीं गिरना चाहिए। उसको अच्छे से शेड लगा करके उसके अंदर जो है नीचे से थोड़ा हाइट करके उसके ऊपर हमको सीमेंट को रखना है। ठीक है, तो ये 4 मटेरियल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसा कि पहला हो गया सीमेंट, सीमेंट को बिल्कुल प्रॉपर जगह पे रखना है। ओके, मॉइस्चराइजेशन जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा चीज हो गया हमारा सैंड, सैंड को भी अच्छी जगह पे रखना है। स्लोप वाले जगह पर बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि बारिश में वो सैंड जो है बह जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 mm एग्रीगेट, उसके बाद फिर हमारा 10 mm एग्रीगेट या फिर जहां पे हमारा 12 mm एग्रीगेट यूज होता है, तो उसके हिसाब से ये 4 मटेरियल जो है हम अच्छे से उसको स्टॉक करके रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है अपना मिक्सिंग करने के लिए, क्योंकि हैंड मिक्सिंग तो कहीं भी अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो हैंड मिक्सिंग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा जो इंजन वाला रहता है मिक्सिंग मशीन। ठीक है, मिक्सचर, तो वो अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो वो मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ज्यादा पाइल कास्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपको फिर एजेक्स मंगाना पड़ेगा। ठीक है, हम सारा फोटो इस वीडियो में डालेंगे। ठीक है, उस नाम के साथ, ताकि आप उस वीडियो फोटो को भी देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं डाल दूंगा। एजेक्स मंगाएंगे, उसके बाद फिर एजेक्स में हम उसको पर डे का जो भी रेट होगा, ठीक है, वैसे 8,000 10,000 रुपया पर डे एजेक्स वाला लेता है। अभी का जो मार्केट रेट है मिनिमम 8,000 10,000 पर डे का वो लेता ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसको बुलाएंगे, जो भी रेट फाइनल होगा उसके बाद हम उसको एजेक्स वाले को बुलाएंगे। एजेक्स वाला कंक्रीट मिक्स करेगा। ठीक है, कंक्रीट कैसे मिक्स करेगा, ठीक है, तो उसको हम पहले ही ग्रेड शीट हम उसको दे देंगे कि भैया यहाँ पर ये M25 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसका ये रेशियो है और इस रेशियो में कंक्रीट को मिक्स करना है। ओके, उसके बाद वो उस रेशियो के हिसाब से वो मिक्स करके हमारे साइट पे लेके जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो कॉलम पोस्ट अलाइनमेंट हुआ है, ठीक है, उसके बाद हुक रहता है, हुक से कॉलम पोस्ट को बिल्कुल फिक्स करके रखेगा और उसके बाद फिर उसमें कंक्रीट जो है वो डंप करेगा। ठीक है, कंक्रीट पोरिंग करेगा। ओके, उसके बाद कंक्रीट बोरिंग हो जाएगा तो उसको हम मिनिमम 12 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, मिनिमम जो है 12 आवर्स के लिए छोड़ेंगे। 12 आवर्स छोड़ने के बाद ही हम टेम्पलेट को निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत डाल दिए आधे घंटे में निकाल दिए, तो उसमें क्या होगा कि हमारा कॉलम पोस्ट जो है वो सेक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, हमें मिनिमम 12 आवर छोड़ना है और 12 आवर छोड़ने के बाद ही हम जो हमारा टेम्पलेट है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है,
तो ये प्रोसीजर जो है जब तक हमारा कॉलम कास्टिंग नहीं होता है तब तक ये करते रहना है, ठीक है। जब हमारा पूरा कॉलम कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का वर्क आता है स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वर्क में क्या क्या आता है, तो जैसा कि हमारा कॉलम पोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कास्टिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। स्ट्रक्चर के लिए हमारा ब्रेसिंग यूज होता है, ठीक है। मटेरियल जैसे ब्रेसिंग हो गया, पर्लिन हो गया, राफ्टर हो गया। राफ्टर में दो टाइप्स के राफ्टर होते हैं, एक होता है बैक साइड का राफ्टर और एक होता है फ्रंट साइड का राफ्टर, जिसमें एक छोटा राफ्टर होता है और एक बड़ा राफ्टर होता है। उसके बाद पर्लिन, ठीक है। और पर ये सारा जो है मटेरियल साइड पर अवेलेबल करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। अवेलेबल करने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर टीम को बुलाएंगे, वो क्या करेगा, पूरा उसको हम ड्राइंग देंगे, स्ट्रक्चर का भी ड्राइंग देगा, जो डिजाइनर होगा वो स्ट्रक्चर का भी ड्राइंग देगा। फिर ड्राइंग के हिसाब से उसको हम पहले बता देंगे कि हाँ इसको इस तरह से एक डेमो जो है स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, उसके हिसाब से वो आराम से हमको पूरा स्ट्रक्चर वर्क जो है कंप्लीट करके दे देगा, ओके। जैसे ही स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद डेमो के लिए हमें एक मॉडल माउंटिंग का मॉडल माउंट करके हम रख देंगे, ठीक है, डेमो के लिए हर एक चीज, ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठीक है, जो भी वेंडर आएगा उसको पहले हम अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम मॉडल माउंटिंग का भी काम शुरू करवाएंगे, ओके। तो स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हमारा मॉडल माउंटिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोसीजर के बारे में समझेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।